ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा कामरान, आज की समाअत का अहवाल क्या रहा और जब ये फैसला सुनाया गया तो वहाँ का मंजर कैसा था? जी बिल्कुल, देखिए आज की जो समाअत थी ये स्पेशल खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो कि इस पूरे ट्रायल को जिन्होंने इसकी समाअत की है, गुज़िश्ता रोज़ भी 11 घंटे की तवील समाअत की गई थी और आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये आज जो है इसमें कोई इसको कंक्लूड करके इसका फैसला सुना दिया जाएगा और फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ज़रूर हुई कि पहले आज जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनका जो अदालती बयान है जो कि 342 का बयान कहलाता है, वो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। लेकिन उसके साथ जो दूसरे मुल्ज़िम थे, शरीक मुल्ज़िम शाह महमूद कुरैशी, उनका जब 342 का बयान रिकॉर्ड करने का मामला आया तो उससे पहले ही उनको मौका नहीं दिया गया और उससे पहले ही जज साहब ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया और दोनों मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा चला था। इसकी खुसूसी अदालत इसके लिए जो तश्कील दी गई थी उसको उसने शुरू में जब इस केस की समाअत की थी तो आपको याद होगा कि ये इन कैमरा समाअत रखी गई थी, यानी ये इसमें कोई मीडिया या पब्लिक या कोई अलाउ नहीं था और ये बंद कमरे में समाअत हुआ करती थी। लेकिन फिर इसको जब चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई को ओपन करने का हुक्म दिया। उसके बाद जब जेल में ये ट्रायल करने का फैसला किया गया तो यहां पर भी शुरू में जेल ट्रायल जो था वो इन कैमरा रखा गया था, लेकिन बाद में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के तहत जो मुल्ज़मान के रिश्तेदार थे और जो जनरल पब्लिक थी और कुछ सहाफ़ियों को इजाज़त दी गई थी कि ये इनको भी ये इजाज़त होगी और हमने भी फिर वहाँ जाके बतौर मीडिया पर्सन इस जेल ट्रायल की बाकायदा कवरेज जो है वो की। तो ये सारा सिलसिला जो था वो चल रहा था। गुज़िश्ता रोज़ उससे पहले ये हुआ है, 2 दिन पहले ये हुआ कि जब इमरान जिनके बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला हाजिर नहीं हुए थे तो उनकी अदम मौजूदगी में एक उन्होंने जो सरकारी वकला हैं वो इनके दिफा के लिए मुहैया कर दिए गए थे, जिन्हें के स्टेट डिफेंस काउंसिल कहा जाता है। इसके ऊपर काफ़ी एहतजाज किया गया था और बाकायदा शाह महमूद कुरैशी ने तो एक किस्म की वो इतने खफगी का इजहार किया था कि उन्होंने अपने डिफेंस काउंसिल से फाइल लेकर जो है वो अदालत की दीवार पर मार दी थी और ये इस तरह से ये इसमें और आज फिर ये हुआ कि आज जो स्टेट डिफेंस काउंसिल की तैनाती का हुक्मनामा था उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। यानी एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो सरकारी वकील फराहम किए गए हैं बानी चेयरमैन पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को, उनकी तैनाती का हुक्मनामा जो है वो कलअदम करार दिया जाए और उनके बाद यानी उन वकला की तैनाती के बाद जो जितनी भी कार्रवाई हुई है साइफर केस में उसको रोक दिया जाए। लेकिन आज सिर्फ ये दरखास्त अभी दायर ही हुई थी तो इन मीनवाइल यहाँ से फैसला जो है वो सादिर कर दिया गया और दोनों मुल्ज़मान को शाह महमूद कुरैशी को और बानी चेयरमैन पीटीआई को 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। ये साइफर एक्ट के तहत ये सजा सुनाई गई है और खुसूसी अदालत ने इसका जो ज़बानी हुक्मनामा है ये उन्होंने सुनाया था, इसका जो तहरीरी हुक्मनामा है ये भी आज किसी वक्त जो है वो जारी कर दिया जाएगा। कामरान, बानी पीटीआई पर मजीद क्या एलिगेशन लगाए गए हैं और आपने ये बताया कि कुछ ही देर बाद जो है तफसीली फैसला भी सामने आएगा, ये बताइएगा कि कितने गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए? देखिए इसमें तो काफी गवाहान थे जिनको के इस केस में रखा, लेकिन इसमें जो सबसे अहम और मरकजी गवाह थे वो आजम खान थे। वो मरकजी गवाह थे और वो इस्तगासा की जानिब से पेश हुए थे और ये कहा जा रहा था कि एक किस्म का अप्रूवर यानी सुल्तानी गवाह का किरदार उन्होंने अदा किया था, उनका ये बयान था और उनके बयान के को मरकजी हैसियत भी हासिल थी क्योंकि वो उस वक्त वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और जो साइफर से मुताल्लिक उनकी जो भी यानी कि जो भी बातचीत हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ऑडियो भी लीक्स हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है और सुना जा सकता है कि आजम खान और बानी चेयरमैन पीटीआई जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे वो बाकायदा तौर पर इसी साइफर के हवाले से उन्होंने गुफ्तो शनीद की।